इस वीडियो में हम लोग फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड इन एक्सप्रेशंस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन x टू द पावर y में लास्ट टू डिजिट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस को कभी कभी सॉल्व करने में, कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हम लोगों की अगर यूनिट डिजिट्स टू ऑप्शंस में अगर हम लोगों की बराबर होती है तो हम लोग टेंस डिजिट निकाल के भी क्वेश्चन को सही ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स इंक्लूडिंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैविंग एक्स फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ऑलरेडी पहले से कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एक हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस की चीज़ों को भी देखेंगे। स्क्वायरिंग एनी टू डिजिट नंबर हैविंग यूनिट डिजिट एज 5, जैसे 35 का होल स्क्वायर हो गया, इस टाइप का एनी टू डिजिट नंबर कोई भी एक, जैसे 87 का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनको देखेंगे। अब नेक्स्ट है फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट इंटीजर, जैसे 37 इंटू अगर हमने 73 कर दिया तो यूनिट टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, इसको देखेंगे। इसके बाद में फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स इन एक्सपोनेंशियल, फिर इसके बाद में ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे जिसमें x जो है ये हम लोगों का अगर 5 होगा तब आएगा, वेयर x इज 2, 4 एंड 8 एंड हैविंग x इज हैविंग यूनिट डिजिट एज 1379। और लास्ट में हम लोग फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी नंबर एनी पावर को स्टडी करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पोर्शन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में सेकेंड है स्क्वायरिंग एनी टू डिजिट नंबर हैविंग यूनिट डिजिट एज 5। एग्जाम्पल की मदद से इनको देखते हैं। देखो जैसे हम लोगों को 25 का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ से हमने 5 का होल स्क्वायर हमने 25 कर दिया। 2 का नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का 3 इंटू 2 के हिसाब से हमने इसको कर दिया 6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका स्क्वायर करते जाएंगे। जैसे 35 का अगर हम लोगों को होल स्क्वायर करना है तो 3 का नेक्स्ट नंबर है 4 इंटू 3 के हिसाब से 12 आ गया और 5 का 25 आ गया। 85 का जैसे हम लोगों को होल स्क्वायर करना है, 8 का नेक्स्ट नंबर हो गया 9 8 से 72 और 5 का 25। तो ये तो हम लोगों के 5 के हो गए। एनी टू डिजिट नंबर में हम लोग यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो कोई भी एक नंबर, जैसे हमने 62 का होल स्क्वायर देखना है तो हम इसको 60 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो ये हम लोगों का a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अच्छा 60 जो है, क्योंकि यहाँ पे a टेंस की पावर ले रहा है तो एक डॉट हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो इसमें ये 2 डॉट आ जाएंगे। ये डॉट का मतलब ये हंड्रेड्स की फिगर हो गई है, ये हम लोगों की टेंस की फिगर है और ये जो है ये यूनिट्स की फिगर है। ठीक है। अब एनी टू डिजिट का अगर हम लोगों को स्क्वायर लेना है तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए 37 का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये दोनों काम हम यहीं पे कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। 3 का होल स्क्वायर हो गया 09 और 7 का होल स्क्वायर हो गया 49। अब हम लोगों को 2ab वाला करना है तो 7 इंटू 3 हो गया हम लोगों का 21 और 2ab करने के लिए इंटू 2 और कर देंगे तो ये 42 आ गया। ये हम लोग टेंस डिजिट छोड़कर इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इसका जो होल स्क्वायर हो गया 1369 हो गया। एक नंबर और ले लेते हैं। 82 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर 4 नहीं लिखना है, 04 लिखना है। 8 का होल स्क्वायर 64, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। एक पोजीशन शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको ऐड कर दिया, तो ये 6724 इसका होल स्क्वायर हो गया। एक नंबर और लेते हैं 79 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर 49, 9 का 81, 9 इंटू 7 63 होता है, डबल कर दिया तो ये 126 आ गया। एक पोजीशन को खिसका के यहाँ पे लिख दिया तो ये आ जाएगा 6241 इसका होल स्क्वायर है। तो ये दोनों चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। देखो हमारा जो कंसर्न है वो लास्ट टू डिजिट्स है, तो हम लोग इस लास्ट टू डिजिट्स को ही स्टडी करेंगे। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल से ही सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं 67 इंटू 73 लिख देता हूँ। अब देखो स्टेप 1 में हम लोग इसका यूनिट डिजिट इसके यूनिट डिजिट से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 7 3 से 21 आ जाता है। 1 हमारा यूनिट डिजिट हो गया और जो टेंस की डिजिट है उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे 2। ये काम करने के बाद में एक बार और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 73। अब जो हमको करना है वो ये है कि हमें 7 × 7 करना है। 7 7 सा 49, इसकी यूनिट डिजिट ही लेंगे क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट इसकी टेंस हो जाएगी। तो 49 यहाँ पे हमने लिख लिया और 6 3 सा 18 की यूनिट डिजिट हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमको बस केवल इनको टोटल करना है। तो ये आ जाएगा 19 और यहाँ पे यूनिट और टेंस डिजिट के हिसाब से हम लोगों को 2 डिजिट में 91 मिल जाएगा। यही हम लोगों के काम का है। एक और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 79 × 87 है। तो पहला काम हमने यूनिट डिजिट 9 7 सा 63, 3 यहाँ पे लिख लिया और 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 सा 72, तो केवल 2 हमने यहाँ लिख लिया। 7 7 सा 49, तो 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 173 हो गया, तो हम लोगों के लास्ट 2 डिजिट 73 निकल के आ गए। एक और कैलकुलेशन देखते हैं। 41 × 31 अगर हम करते हैं तो यूनिट डिजिट में हम लोगों के पास में 1 आ गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 + 3 7। तो हम लोगों का लास्ट 2 डिजिट 71 बन गए। एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस सी हो जाएगी। 97 × 67, 7 7 सा 49, 9 4 हमने यहाँ लिख लिया। 6 7 सा 42, 2 हमने यहाँ लिख लिया। 9 7 सा 63, 3 हमने यहाँ लिख लिया। तो ये 99 आ गया। लास्ट 2 डिजिट्स हम लोगों की 99 हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म x⁴y वेयर x इज हैविंग यूनिट डिजिट एज 5। देखो यूनिट डिजिट हमारी 5 हो गई। अब हम लोगों को 2 डिजिट ही तो लेना है, तो हम लोग कंसर्न है इस यहाँ पे जो नंबर हम लोगों का लिखा रहेगा उससे, और इसकी पावर को हम लोग यहाँ पे कुछ भी हो, एक पावर जो यूनिट में हम लोगों की यहाँ पे चल रही है इससे कंसर्न है। इसके पहले यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे हों हम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हम लोगों को जो स्टडी करना है वो इन दोनों पॉइंट्स का स्टडी करना है। अब इसमें कुछ कम्बिनेशंस मिलते हैं। चलो अब ये जो है देखो, जब ये ऑड और यहाँ पे ये ऑड है, इनके रिजल्ट हमेशा फिक्स रहते हैं। तो जब ऑड रहेगा तो लास्ट 2 डिजिट्स हम लोगों को 75 के मिलेंगे। बाकी के सारे कोई भी अगर हम लोगों को केस मिलता है तो बाकी सारे केस में हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट 25 ही मिलने वाला है। ठीक है। अब एक चीज़ देखना, देखो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हमको केवल 9 से मतलब है और हमें 3 से मतलब है, और ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी वो हमारी 75 आएंगी। ये अगर इवन है, ये इवन है और ये ऑड है तो हम लोगों को 25 लास्ट 2 डिजिट मिलेंगी। ये अगर ऑड है और ये इवन है तब भी हम लोगों को 25 ही मिलेगा, और ये अगर इवन है और लास्ट वाली भी इवन है, ये दोनों भी इवन है, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट हम लोगों को 25 के मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना कि जब हम लोगों को ऑड का केस मिलेगा, ये वाले केस में हम लोगों को 75 मिलेगा, बाकी सारे के सारे केसेस में हम लोगों को 25 की लास्ट की 2 डिजिट मिल जाएंगी। तो ये 5 वाला केस हो गया। आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट केस में है, ये हम लोगों का 2 टू दी पावर y के फॉर्मेट में ही हम लोगों के सारे यूज़ होते हैं। अब 4 को भी तो हम लोग 2 स्क्वायर और y लिख देंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 को हम लोग 2 क्यूब टू दी पावर y लिख देंगे। तो कुल मिला के 2 4 8 में हम लोगों के कंसर्न के लिए 2 है। अब लास्ट 2 डिजिट्स में कुछ नंबर्स तो हम लोगों को मालूम है। 2 टू दी पावर 5 हमारा 32 होता है। 2 टू दी पावर 6 हम लोगों का 64 होता है। 2 की पावर 7 जो है ये हम लोगों का 128 होता है, जिसमें लास्ट 2 डिजिट 28 होती हैं। 2 की पावर 8 हम लोग करते हैं तो 256 आता है।
2 की पावर अगर हम लोग 9 करते हैं तो 512 आता है, और 2 की पावर अगर हम लोग 10 करते हैं तो ये 1024 आता है। अब इसके आगे हमारा कुछ भी नंबर, अब देखो यहाँ से तो ये सारे के सारे 2 डिजिट वाले हम लोगों को मिल ही रहे हैं, है ना। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया कि कोई भी एक नंबर लिखा 312 और यहाँ पे ये 24 आ रहा है, इसके ऊपर जो पावर है अगर हमारी इवन पावर हो गई तो इसकी लास्ट 2 डिजिट 76 आती हैं, और अगर 31224 की पावर हमारी ऑड हो गई तो लास्ट की डिजिट 24 ही आएगी। कोई भी नंबर ले लो क्योंकि हमको लास्ट 2 डिजिट पे ही ध्यान देना है। लास्ट 2 डिजिट अगर यहाँ 24 है और यहाँ इवन है तो ये 76 आएगी। यहाँ पर अगर लास्ट 2 नंबर, इधर के नंबर से कोई मतलब नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है। 24 टू द पावर ऑड अगर होगा तो इसका आंसर आएगा 24। और अगर ये 76 के फॉर्मेट में बन गया है और यहाँ पे एनी पावर आ जाए, एनी पावर अगर आएगी तो ये हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट 76 की ही मिलेगी, भले चाहे कितना भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग 64 टू द पावर 81 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और यहाँ पे ये जो 80 है इसको हम लोग 80 + 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमको 2 टू द पावर 10 के फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 10 टू द पावर 48, और इसके साथ में 2 की पावर 6 हम लोगों को रह गया है, ठीक है। अब देखो जैसे ये 2 की पावर 10 है तो ये 1024 है ना, 24 48 पर इवन पावर के साथ में हम लोगों को दे देगा 76 का, और 2 की पावर 6 हम लोगों का 64 होता है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए अभी सीखा था 6 4 ज़ा 24, 4 और 2, 6 6 ज़ा 36 यूनिट डिजिट 6, 7 4 ज़ा 28 यूनिट डिजिट 8। तो यहाँ से ये लास्ट की 164 आ गई, लास्ट की यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हम लोगों को 64 के हिसाब से लास्ट 2 डिजिट 64 इसका आंसर हो गया। चलो तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लास्ट वाला फॉर्मेट, फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन वेयर एक्स इज हैविंग यूनिट डिजिटर्स 1 3 7 एंड 9। देखो इसको सीखने से पहले एक बाइनोमियल एक्सपेंशन छोटा सा देखते हैं जरा। जैसे मैंने यहाँ पे 2a + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया तो ये आ जाएगा 4a² + 4a + 1। यही तो हम लोगों के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3a + 1 का होल स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 9a² + 6a + 1, तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे। इसमें एक हम लोगों को एक पैटर्न मिलेगा। अब अगर इसको करते हैं तो ये 8a³ आ जाएगा + 12a² आ जाएगा + 6a आ जाएगा और +1, ये लास्ट के 2 डिजिट। पे एक चीज़ देखना कि ये 4 जो है, ये वाला 4 ये नंबर का ये नंबर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। देखो 3 2 ज़ा 6 ये रहा, और 3 2 ज़ा 6 वो भी ये रहा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 21 का 312 लिया तो इसका टेंस और इसके यूनिट के साथ में जो हमने मैच कराया, मल्टीप्लाई कराया, तो ये 40 आ गया, और प्लस का ये वाला जो 1 है ये तो चल ही रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट इसके 41 हो गए। अगर हमने 21 टू दी पावर 12 किया तब इन दोनों का 4 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ पे आ ही जाएगा, तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट हम लोगों का 41 बनेगा। तो ये 2 डिजिट वाले केस में जहाँ पे यूनिट डिजिट्स हम लोगों की 1 है वहाँ पे ये चीज़ हम लोगों की काम कर जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 3 अगर हम लोगों का यूनिट डिजिट है, 3 है, जैसे हम लोग 43 ले लेते हैं, और 43 का हमने यहाँ पे 64 की पावर देखनी है, तो देखो 3 की पावर 4 हम लोगों को 81 दे रहा है,
तो हम लोग 3 को कन्वर्ट करके 81 तक लेके आएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 43 की पावर 4 टू दी पावर 16 होगा। अब यहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, यूनिट और 2 डिजिट्स निकाल के टू दी पावर 16 कर देंगे और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसको सॉल्व करते हैं, 23 की पावर 384। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 टू दी पावर 4 और यहाँ पे ये अपॉन में 384/4 करना पड़ेगा। ठीक, जो कि हम लोगों को आगे बढ़ के 23 टू दी पावर 4 का 96 से मिल रहा है। अब देखो 23 का होल स्क्वायर हम लोगों को मालूम है 529 होता है, तो ये 529 इंटू 529 हो गया। हम लोगों को लास्ट की 2 डिजिट्स ही लेनी है, तो 29 का जो होल स्क्वायर होता है ये हम लोगों का 841 होता है। तो 841 टू दी पावर 96। अब हम लोगों को इसमें 4 को देखना है और 6 को लिखना है, तो 6 4 ज़ा 24, यानी कि ये 240 हो गया और प्लस का 1, तो यहाँ से ये 41 हम लोगों को लास्ट की 2 डिजिट मिल गई। होपफुली तुम लोगों को ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स से ये और इजी पड़ जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग 7 के बारे में बात करें तो 7 टू दी पावर 4 अगर करेंगे तब भी हम लोगों को यूनिट डिजिट इसकी 1 बनानी है, तो 1 बन जाएगी हम लोगों की यूनिट डिजिट। इसी तरीके से अगर 9 होगा तो 9 का स्क्वायर के साथ में हम लोगों को यूनिट डिजिट 1 बन जाएगी। तो 1 3 7 और 9। इसके केस में 3 टू दी पावर 4 करने पे यूनिट डिजिट 1 बनेगी। इसके केस में 7 टू दी पावर 4 करने पे हमको यूनिट डिजिट 1 मिलेगी और इसके केस में 9 स्क्वायर पर हमको यूनिट डिजिट 1 बन जाएगी। तो इन तीनों को 1 बना लेंगे और 1 तो 1 है ही, तो क्वेश्चन हम लोगों के इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। अब एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से लेकर अब तक जो हमने सीखा है वो सारा का सारा अप्लाई होगा। थोड़ा सा लेंथी जाएगा एक्सप्लेनेशन, वीडियो में बने रहना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 252 टू दी पावर 64। अब इसमें हम लोगों को लास्ट की 2 डिजिट्स पर ध्यान देना है। ठीक, अब ये जो है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसमें से कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू दी पावर 1 और 64। अब यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे पावर लगाने के बाद में 2 टू दी पावर 128 हो जाएगा इंटू 3 टू दी पावर 128 हो जाएगा इंटू 7 टू दी पावर 64 हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये 2 की पावर 10 इंटू 12 और यहाँ पे 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 4 अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ पे ये इंटू, अगर हम 7 टू दी पावर 4 करते हैं तो ये यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसको ज़रा देखते हैं, तो देखो ये 24 है, 24 के ऊपर इवन पावर हमारी लगी हुई है, तो 24 के ऊपर अगर हमारी इवन पावर लगी हुई है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का 76 में। देखो 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 जो होता है ये हम लोगों का 256 होता है, तो यूनिट और टेंस डिजिट के हिसाब से हमने यहाँ पे 56 लिख लिया। ये जो है ये 81 टू दी पावर 32 है और ये 7 टू दी पावर 4 अगर करेंगे तो ये 01 आ जाएगा टू दी पावर 16। तो ये तो हम लोगों का पूरी तरह से इग्नोर हो गया। अब इतना रह गया हमारा 76 इंटू 56 इंटू 8 टू ज़ा 16, तो ये हम लोगों को 61 दे जाएगा। अब इसको पेयर में ले लेते हैं, तो 6 6 ज़ा 36, 6 3 हमारा आ गया, 6 5 ज़ा 30, 0 आ रहा है, 6 7 ज़ा 42, 2 आ रहा है, तो यहाँ से ये 56 हो गया इंटू 61।
61 कैरी हो गया। अब इसको अगर देखते हैं तो 6 6 जा 6 1 जा 6 6 6 जा 36 6 आ गया 5 1 जा 5 तो ये 11 आ गया। तो लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी 16 हो गई। होपफुली आप लोगों को ये वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट को डिस्कस करेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन के मतलब से भी इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।